तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर्स का लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं, टेबल्स। तो और स्टार्ट करते हैं, क्रिएट टेबल, एडिट टेबल और डिलीट टेबल कैसे करते हैं। नंबर वन, टेबल क्रिएट कैसे होता है। बोले बहुत तेज तरीका है टेबल क्रिएट डालने का। सबसे आसान तरीका है, इंसर्ट टैब पे जाओ, आप टेबल पे क्लिक करते हो, ऑप्शन आएगा। फिर ठीक है, अपना कर्सर मूव करो, जिस तरह का टेबल तुम चाह रहे हो वो करके दिखाता हूँ, वो हाईलाइट होता हुआ नजर तुम्हें आएगा। जैसे तुम क्लिक करोगे वो टेबल आ जाएगा, अगर तुम क्लिक नहीं करोगे वो टेबल गायब हो जाएगा। सिंपल सिंपल एज इट। बोले इसने क्लिक किया नंबर टेबल पे, इस पे इसने हाईलाइट किया, ड्रैग किया, तो इस तरह का टेबल बता रहा है कि बना हुआ आएगा। एक प्रीव्यू दे रहा है, सिलेक्ट नहीं किया। और बोल रहे जैसे ही जैसे इसे क्लिक करते सिलेक्ट हो गया टेबल, आप सिलेक्ट हो गया, आ गया। अब जो टेबल के टूल्स है ना, टूल टैब्स जो है टेबल के, वो तुम्हारे सामने यहाँ पे देखो, अपीयर तुम्हें नजर आ रहा होगा, यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कैसे करते हैं। वापस चलो वर्ड में, यहाँ पर आए, इंसर्ट पर आए, टेबल पे खोला कि जिस तरह का मैं चाह रहा हूँ वैसा का टेबल वो बना हुआ आएगा। और मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, चीज़ गायब हो जाएगी। सिंपल एज इट है, गायब हो गई, दोबारा आएगा, मैं बोला सब डाल दो, टेबल मेरा बना हुआ आ गया। सिंपल। अभी मेरा पूरा वो खुल गया टेबल का। सर आपको किस तरह का टेबल चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं टेबल में, ये चाह रहे हैं सर, ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप, जो चाह रहे हैं। और टेबल सर इस्तेमाल करें हमारे सर, बहुत प्यारा टेबल है। हाँ भाई, कर रहे हैं सब करो, करेंगे। कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल, तुमने पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ, तुम बोल रहे हो इसको टेबल पे कन्वर्ट करना है। मुझे कहाँ कन्वर्ट करना है, टेबल पे। बोले उससे पहले तुम टेक्स्ट को अपना क्या नाम है कन्वर्ट कर लो, पहले प्रिपेयर कर लो कि उसको टैब इस्तेमाल कर लो, उसके अल्फ़ाबेट जो तुम चाह रहे हो कि एक एक सेल में चीज़ आए, या फिर कॉमा इस्तेमाल कर लो, कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लो। ठीक है, उसके बाद सिंपल है। बोले तुम हर टेबल पे चाह रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंटर दबा के पेज ब्रेक पैदा कर लो। इंटर के इस्तेमाल से पेज ब्रेक, ये कैसे होगा आगे दिखाना हो, इस तरह करते हैं। फिर टेक्स्ट तुमने सेलेक्ट कर लिया जिसको कन्वर्ट करना है, तुम क्या इंसर्ट टैब पे वहाँ गए, टेबल ड्रॉप डाउन पे, वहाँ तुमने क्लिक किया कन्वर्ट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट उसको टेबल में कन्वर्ट किया। अब दो ऑप्शन है, तो ऑटो फिट कर लो, ऑटो फिट हो जाएगा, कॉलम फिक्स हो जाएंगे। या फिर अंडर स्प्रेड टेक्स्ट टैब कॉमा तुम इस्तेमाल करते हुए तुम देख सकते हो कि कौन सी चीज़ किस तरह जा रही है। विद क्लिक ओके। इसको देखते हैं कैसे करते हैं, ये डायग्राम बता रहे हैं। नंबर वन, टेक्स्ट प्रिपेयर कर लिया, अब मेरे सब में कॉमे लगा दिया इसने, कॉमा लगा दिया। टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया फिर इसने, उसके बाद क्लिक किया इसने टेबल पे, फिर जो भी इसको था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन आ रहा था वो उसने दबा दिया। अब पूछ रहे कितना आप चाह रहे हो, ठीक है ऑटो फिट है, ऑटो फिट कर देगा खुद ही, तुम टेंशन नहीं ना लो, जो विथ जो चौड़ाई वो रखनी है। और फिर सिलेक्ट कॉमा, तुमने किससे सेपरेट किया, तुमने क्या इस्तेमाल किया है, कॉमा इस्तेमाल किया, कॉमा कर लो। जैसे इसने कॉमा किया तो नजर नहीं आ रहा, मगर हर चीज़ के दरमियान कॉमा है। और फिर देन ओके, तो हमारा डाटा ऐसा बना हुआ आ गया, प्यारा सा डाटा हमारा बना हुआ आ गया। ये रहा, इसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं। हाँ, ये है डाटा फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आ गया। वैसे तो उसूलन मुझे कॉमा लगाना चाहिए, हर अल्फ़ाबेट के साथ में कॉमा लगाऊं, मगर मैं ऐसे ही चला, तुम लोग कॉमा लगाना तमीज़ से या टैब दबाना, मैं ऐसे ही चला के चेक करता हूँ कि होता क्या है। मैं ये इंसर्ट पे टेबल पर आया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, सिंपल बोला। कैसे किया उसने, मैंने बोला पैराग्राफ वाइज हुआ है, ठीक है, और ऑटो फिट कर दो, उन्होंने बोला ऑटो फिट कर देगा। ओके किया मैंने, इसने खुद अपना टेबल बना के दे दिया कि पूरा टेबल हो गया हमारा 3 लाइन का, जो तुम्हें शायद समझ में ना आ रहा हो, मगर इसने मतलब एक कॉलम रखा है और कोई पैराग्राफ वाइज किया इसने, 3 पैराग्राफ से इसकी नज़र में, और 3 रो बना दी इसने, सिंपल था। ये भी हो गया। ठीक है, अब टेबल एडिट टेबल को एडिट करना, कि तुम ऐड करना चाह रहे हो सेल, या डिलीट करना चाह रहे हो, कॉलम लाना चाह रहे हो, हटाना या रॉ, जो भी तुम चाह रहे हो वो तुम्हारी मर्जी। बोले 2 बहुत मशहूर तरीके हैं, पॉपुलर मेथड 2 बोल रहे हैं, मतलब 2 से ज़्यादा होंगे, 2 मशहूर हो गए। बोले सबसे पहले क्या नाम है, तुम्हारा जो टेबल है उस पर क्लिक करो, एंड देन अगेन माउस का राइट क्लिक बटन दबाना है। कौन सा, राइट क्लिक दबा दो, और फिर वहाँ इंसर्ट दबाओ, और फिर वहाँ लिखा हुआ आएगा कि क्या चाह रहे हैं सर, आप ऊपर चाह रहे हैं, नीचे चाह रहे हैं, सेल डालना चाह रहे हैं, आप कॉलम डालना चाह रहे हैं, लेफ्ट पे चाह रहे हैं सर, राइट पे चाह रहे हैं, आपसे पूछता रहेगा। सिमिलरली तुम डिलीट करना चाह रहे हो, डिलीट दबा दो, फिर डिलीट के बाद से पूछेगा आप कौन सा सेल डिलीट करना चाह रहे हैं।
ठीक है, सिंपल है, तुमसे पूछेगा पूरी रो चाहना है, पूरा कॉलम चाहना है, आप बोले पूरा उखाड़ के फेंक दें सब कुछ, जितना आपको अगर आप जो हुक्म करें। बोले इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सेल डिलीट हम डिलीट कर सकते हैं, बस तुम सेलेक्ट कर लो जहाँ पे तुम अपना नहीं है कि दादागिरी करना चाह रहे हो। सिंपल ये दिखाया है इसने। नंबर 1 इसने क्या नाम है, क्लिक क्या कहते हैं, सिलेक्ट कर लिया इसने एक सेल, ठीक है, ये सेल इसने सिलेक्ट कर लिया और फिर क्या किया, राइट क्लिक दबाया, राइट क्लिक से ये खुल गया हमारा। उधर जाके इसने इंसर्ट दबाया, इंसर्ट के बाद ये ऑप्शन पूछ रहा है क्या है, इसने डाला इंसर्ट रॉ अबव, इसके ऊपर बोले रॉ रॉ फेंको, मुझे रॉ चाहिए इसके ऊपर, इसी के ऊपर एक खाली रॉ आ गई, देखो सिंपल था एक ब्लैंक रॉ। डिलीट बोल रहा है, डिलीट सेल दबाया इसने, सेलेक्ट किया हुआ इसने, नंबर पहले सेलेक्ट किया फिर डिलीट दबा दिया, तो ये 3 चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। पूछेगा पहले क्या जाने आप, सेल चाहने उल्टे हाथ के, ऊपर के, पूरी रो, पूरे कॉलम, जो भी है फलाना ढमाका पूछ रहा है, देन यू विल डू ओके। तुमने डिलीट का बटन दबाया तो तीनों RND डिलीट हो गए, इसके नीचे 3 RND तो डिलीट हो गए, ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। मेथड 2 एक और मेथड है, वो क्या कह रहे हैं, बोले भी सिंपल मेथड है, आप जो भी सेल डिलीट करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट कर लो, जो भी टेबल में जितने सेल्स चाह रहे हो, ठीक है, वो डिलीट करने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना, टेबल टूल्स लेआउट टैब पे जाना है, वहाँ पे रो एंड कॉलम ग्रुप पे जाना है टेबल पे, फिर वहाँ पे जो एप्रोप्रिएट तुम चाह रहे हो करना, डिलीट करना चाह रहे हो, ऐड करना, जो भी चाह रहे हो वो कर सकते हो। जैसे कि इसने सिलेक्ट किया सेल नंबर 1, नंबर 2 पहुँच गया वहाँ पे, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट कमा इन द रोज एंड कॉलम ग्रुप, जो तुम यहाँ चाह रहे हो पूरा लंबा सा ऑप्शंस खुल गए बहुत सारे। सिमिलरली ये ऑप्शन होने के बाद, अच्छा ये आ गया यूज फॉर्मूला, वो ये बात की बात है, पहले इसको अप्लाई करते हैं, वापस चलते हैं वर्ड पे। अच्छा मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा, कोई अच्छा सा टेबल हमारा चार्ट है, कहाँ गया हमारा चार्ट, बस निकालते यहाँ पे था, ये रहा। मैं चाह रहा हूँ इन दोनों को डिलीट करना, ये 2 आए, राइट बटन दबाया, इंसर्ट दबाया, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, एक कॉलम चाह रहा हूँ अमाउंट से पहले आ जाए, आ गई कॉलम, ठीक है। 2 मैंने सेल सेलेक्ट किए, 2 कॉलम आए, एक सेल सेलेक्ट करता एक कॉलम आती, मैंने 2 सेलेक्ट किए हुए थे, ठीक है। अगेन हम चाह रहा हूँ डिलीट करना, डिलीट सेल, डिलीट दबाया, पूछ रहे क्या डिलीट करना चाह रहे हैं सर आप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, बोले मेरे सेल्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दो उल्टे हाथ पे, या ऊपर ले जाओ, या डिलीट इंटायर रो, पूरी रो जिस पे मैं सेलेक्ट किया डिलीट कर दो, या कॉलम डिलीट कर दो, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, डिलीट कर देते हैं पूरी की पूरी रो, किया मैंने, पूरी रो डिलीट हो जाएगी, सब कुछ, खुद तो मरा, जो चीज़ सेलेक्ट नहीं की थी उसको भी लेके मारा गया। एक तो ये समझ गया, वापस ले आया मैं, वो अंडू कर दिया मैंने। सेकंड चीज़, अगेन मैंने सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये या आप सही से सेलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं पेज लेआउट पे, अब मैं वो राइट क्लिक नहीं दबाया माउस का, यहाँ पे रो एंड कॉलम, तो अगेन डिलीट क्या चाह रहे हो वही चीज़ पूछेगा, इंसर्ट ऊपर डाल दिया, एरो बना हुआ है यहाँ पे, इंसर्ट बिलो नीचे आ जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा, राइट पे आ जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है जो एक्सप्लोर करते रहोगे चीज़ें होती रहेंगी, सिंपल एज इट। इसके साथ ही फिर ये भी हमने पढ़ लिया, यूज अ फॉर्मूला इन अ वर्ड टेबल। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग क्या कहते हैं गुजर चुके हैं एक्सेल में। अब वही बोले सारे सम एवरेज काउंट के फॉर्मूले सिंपल है जो इस्तेमाल करना है। बोले पहले टेबल सेल सेलेक्ट कर लो, यहाँ फॉर्मूला डालना है, वहाँ पे पहले से कुछ मौजूद अगर है उसको डिलीट कर दो, सिंपल। उसको डिलीट करने के बाद टेबल लेआउट पे जाना है, वहाँ डेटा ग्रुप पे जाना है, वहाँ फॉर्मूला पे जाना है, फिर यूजिंग द फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स खोल दोगे, फॉर्मूला बहुत सारे आ जाएंगे। तो फॉर्मूला आर रिकैलकुलेटेड इन 3 इंस्टेंसेस। बोले 3 तरीके से फॉर्मूले को रिकैलकुलेट कर सकते हैं। मैन फर्स्ट क्रिएटेड जब पहली दफ़ा फॉर्मूला डाला गया, जब ईच टाइम डॉक्यूमेंट इज रीओपन, जब डॉक्यूमेंट तुम खोलोगे फॉर्मूला ऑटोमेटिक रिकैलकुलेट होता रहेगा, या फिर उस फॉर्मूले को तुम सेलेक्ट कर दोगे, F9 दबाओगे, ये अपडेट कर देगा। मगर ये एक वक्त में एक फॉर्मूले को कर दें, मल्टीपल्स खोलने और डॉक्यूमेंट बोले बंद करके दोबारा खोल दो, जहाँ जो तुमने फॉर्मूले डाले ना वो सारे रिकैलकुलेट हो जाएंगे। और पिक्टोरियल शक्ल देख लो क्या कोई बोल रहा है, इंसर्ट अ फॉर्मूला डालना है, ये इसने क्या नाम है पहले से डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ के चाह रहे हम लोग ऊपर वाले का सम आ जाए, क्या आ जाए, सम आ जाए। तो इसने पहले यहाँ पे सिलेक्ट किया नंबर 1, यूजिंग फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स टू बिल्ड अ फॉर्मूला, देन क्लिक ओके। डायलॉग बॉक्स जो हमने ऊपर बताया था मैंने वहाँ से उठाया तुमने, देन
ओके क्लिक किया, इजिकल टू सम, यहाँ पे तुमने क्लिक किया, फिर लिखा इजिकल टू सम अबव के ऊपर, मुझे सबका सम चाहिए, सम आ गया लिखा हुआ, ये आ गया सम आ गया, ठीक है, रिजल्ट आ गया सम का। अच्छा ये अप्लाई करते हैं। अब मैं गिनती का डालूँ, स्टार्ट, हाँ खाली ये रहा, ठीक है, मैं गिनती लिखता हूँ यहाँ पे, 1 इंटर 2 इंटर, क्या कर दिया इसने, 3 इंटर 4 इंटर 5 इंटर, तो 1 3 4 5 को चारों जमा हो जाए, ठीक है। अब मैं कहाँ पर आया, मैं लेआउट पे आया, लेआउट पे डाटा ग्रुप का ये रहा, तो वहाँ सामने लिखा हुआ होगा, इसको दबाया, मैंने दबाया फॉर्मूला, बोले सम वाले सबको सम कर दो, बोले हाँ भाई सबको सम कर दे, ओके किया, तो 1 3 5 4 कितना होता है, 5 4 9 9 3 12 12 1 13 13 आंसर आ गया, सिंपल, ये भी सिंपल हो गया हमारा। तो इंसर्ट फॉर्मूला करना भी हमें आ गया। रीसाइज अ टेबल, कॉलम और रो, बोले बहुत सारी टेक्निक है जिससे आप अपने रीसाइज कॉलम या रो वगैरह को कर सकते हो, या पूरे के पूरे टेबल को कर सकते हो, इसको पूरा पूरा बहुत आसान तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है, कैसे कर सकते हो। बोले पहले तुम चाह रहे हो चेंज कॉलम विथ, कॉलम जो है कॉलम की चौड़ाई तुम चेंज करना चाह रहे हो, दो ऑप्शन है, दो में से कुछ कर सकते हो। होवर मतलब कर्सर लेके गए उसके ऊपर कॉलम पे, वहाँ से तुम्हें जो साइज तुम्हें अच्छा लगा तुमने इस तरह मूव करके सेटिंग कर दी, या फिर तुम बोले टेबल टूल लेआउट पे गए, वहाँ सेल साइज पे गए, वहाँ तुम्हें क्लिक कर दिया भाई ये साइज चाहिए मुझे, ये 12 नंबर निकालो, बस वो साइज तुम्हारा सेल बना देगा। सिमिलरली हाइट पे आ जाओ, कॉलम समझ में आ गया, हाइट किसकी होती है, रो की होती है, कॉलम की क्या होती है, विड्थ होती है, ये बात याद रखना, कॉलम की क्या होती है, विड्थ, रो की हाइट होती है। अगेन बोले कर्सर लेके जाओ, हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो, या फिर अगेन टेबल टूल पे जाओ, सेल साइज पे जाओ, हाइट जो तुम चाह रहे हो वो दे दो। प्यारी चीज़ ये है कि ऑटो फिट, ये मुझे पसंद है कि मेहनत ही नहीं है, ऑटो फिट दबाओ, वो अपने हिसाब से जो सेल हाइट जो तो बेस्ट है वो निकाल के दे देगा। फिर भी पसंद नहीं आया तो सेटिंग कर लो अपनी। यूज ऑटो फिट, ये कैसे होता है, सिलेक्ट द टेबल बाय क्लिकिंग अ सेल, कोई भी सेल तुमने क्लिक किया टेबल सेलेक्ट हो गया। अब अगेन टेबल टूल लेआउट पे गए, वहाँ सेल साइज ग्रुप पे गए, वहाँ दबाया ऑटो फिट, सिलेक्ट हो गया तुम्हारा काम। या फिर सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑटो फिट कंटेंट या ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट कंटेंट से क्या होगा, कॉलम की जो विड्थ ऑटोमेटिक हो जाएगी तुम्हारी, क्या कहते हैं, एडजस्ट हो जाएगी। ऑटो फिट विंडो से क्या होगा, पूरे का पूरा टेबल तुम्हारा ऑटोमेटिकली जबरदस्त हो जाएगा। अभी चाहे रिसाइज एन एंटायर टेबल मैनुअली, बोला यार मैं मेहनती आदमी हूँ, हर चीज़ कंप्यूटर से कराऊंगा तो मैं क्या करूँगा, मैनुअली करना है, मेहनत करनी है। बोले कर ले भाई, मसला नहीं है, मना नहीं है। इंश्योर यू आर प्रिंट लेआउट व्यू, बोले पहले आप देख लो आप प्रिंट लेआउट व्यू में हो, फिर वहाँ कर्सर लेके जाओ, अपना माउस लेके जाओ, फिर अगेन उससे अगेन जो तुम जिस तरह सेटिंग करना चाह रहे हो कर सकते हो। रो को चाह रहे हो हेड, रो को चाह रहे हो डबल हेड, बाउंड्री चाह रहे हो रिसाइज टेबल कर सकते हो। वो ये सब करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। इलस्ट्रेशन देख लो पहले। अगेन सेल सेलेक्ट किया ऐसे नंबर 1 जो तुम्हें दिख रहा है, सरनेम वगैरह वगैरह, इतना बड़ा स्पेस। अगेन भी स्पेस स्पेसिफाई पे किया है, बोला मैं इतनी इसे लिख दी 5.67 या 0.45 इतनी मुझे चाहिए, स्पेसिफाई कर दिया इतनी, वो स्पेसिफाई हो गया, तमीज़ का हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। हमने क्या पढ़ा है, कॉलम की विड्थ। अब रो की हाइट चाह रहे हैं, अगेन बोले ये बदीनी जो भी नाम है, इस तरह इसकी हाइट सेट कर दो। तो अभी हाइट पे गया, सिलेक्ट करने के बाद हाइट लिख दी इसने। अब देखो बदीनी की हाइट अलग से तुम्हें दिख रही होगी, चौड़ी हो गई है। ऑटो फिट माई फेवरेट, हमेशा मुझे बहुत पसंद है। उसने क्लिक किया टेबल पे, क्लिक एंड ऑटो फिट ऑप्शन पे गया, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन वहाँ से खुला और फिर ऑटो फिट हो गया। आफ्टर जबरदस्त हो गया यार, देखो तो प्यारा लग रहा है। यहाँ बोला इसको ऑटो फिट करने के अलावा ऑटो फिट विंडो आफ्टर, कंटेंट किया इसने यहाँ पे, कंटेंट यहाँ पे विंडो कर दी। चारों तमीज चीजें देखो तमीज से स्पेस के साथ लिखी हुई है। बोले रिसाइज चाह रहे हो टेबल को छोटा बड़ा करना है, कोने में चले जाओ, वहाँ क्लिक करोगे, साइज इसने बड़ा कर दिया, ड्रैग द रिसाइज हैंडल टू रिसाइज। समझ में आया होगा ये, नहीं तो चार्ट ये रहा, रिसाइज तो बड़ा आसान है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है, जिस तरह चाह रहे हो।
एक तो ये आ गया तुम्हें समझ में। सेकंड अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक मिनट, सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं हाइट कितनी चाह रहा हूँ मैं लिख लेता हूँ, 0.65 है ना, 2 कर दी मैंने, देख रहे हो कितनी हो गई। और चौड़ाई कितनी है इसकी लिखी हुई 0.58 ना, ये मैंने 453 कर दी, चौड़ा कितना हो गया। ठीक है, ये मतलब ये चीज़ कर दी। मगर मैंने ये चीज़ मेरे पसंद नहीं, मुझे ऑटो फिट पसंद है। ऑटो फिट कंटेंट चाह रहे हो, कंटेंट हो गया। ऑटो फिट विंडो चाह रहे हो, विंडो हो गई। और क्या है, फिक्स कॉलम विथ बोला कर दो, तो इसने पता नहीं क्या किया। बाकी कंटेंट समझ में आ गया, विंडो समझ में आ गया, कंटेंट समझ में आ गया, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं बुक में, क्या है हमारा, फॉर्मेट डाटा इन अ टेबल। बोले फॉन्ट पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया, स्टाइल पढ़ लिया, जो भी होम टैब पर तुमने पढ़ लिया, सब सारी चीज़ें वही हैं, कुछ बदला नहीं। मगर इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो इंसर्ट पिक्चर। बोले पिक्चर भी पढ़ी थी, क्लिप आर्ट, शेप, ये सब हम टेबल में डाल सकते हैं, बहुत चार्ट सारी चीज़ें इन टेबल से एक सेल में डाल सकते हैं। यूजिंग टेक्निक डिस्क्राइब पढ़ी, जो टेक्निक हमने ऊपर पढ़ी वो इस्तेमाल करनी है। बोले क्या करो, पहले होम पे गए, होम टैब पे गए, वहाँ पे वही सारे बोले हम फॉन्ट साइज, बोल्ड, टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसने करके दिखा दिया है। अगर तुम गौर से देख रहे हो, कोई चीज़ें मोटी है, कोई चीज़ का कलर अलग है, कोई चीज़ छोटी है, कोई सबस्क्रिप्ट, कोई सबस्क्रिप्ट। अप्लाई अ टेबल स्टाइल। अब टेबल स्टाइल भी बड़ी प्यारी चीज़ है। टेबल एक सीधा साधा टेबल होता है, जो हमने बचपन में पढ़ा था, 2 1 2 2 2 4। अब चीज़ बदल गई है यार, बड़े प्यारे अंदाज में लोग टेबल लिखते हैं अपने। बोले वर्क पॉइंट सूट ऑफ, बोले बिल्ट इन टेबल बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जिसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो बड़े प्यारे अंदाज में, और एक प्रोफेशनल लुक लगेगा, अच्छा लगेगा। किस तरह करना है, क्लिक है टेबल पे क्लिक करो, और फिर टेबल टूल डिज़ाइन पे जाओ, और टेबल स्टाइल ये सारे खुल गए। जो क्लिक करोगे वैसे तुम्हारा टेबल हो जाएगा। पहले सेलेक्ट किया नीचे टेबल, जिसको चेंज करना है, फिर ऑप्शन में गए, वहाँ पे सिलेक्ट किया, और फिर तुम्हारा डिज़ाइन देखो माशाल्लाह, नीचे वाला कितना प्यारा लग रहा है। पहले ऊपर दरबे बनाए हुए थे, नीचे तमीज़ से लिख दिया इसने, सिंपल। ऑर्डर अ लिस्ट ऑफ डाटा इन अ टेबल। अब ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले ये काम तुम्हारे लिए वर्क कर देगा, बड़े प्यारे अंदाज में करेगा, टेबल में करेगा, चाहे असेंडिंग में चाह रहे हो, चाहे डिसेंडिंग में चाह रहे हो, जैसे तुम चाह रहे हो। बोले क्लिक का सेल इन टेबल यू वांट टू रीऑर्डर, जो सेल तुम्हारा उसको पहले क्या बोलते हैं क्लिक कर लो। बोले अगेन होम टैब पे गए, पैराग्राफ ग्रुप पे वहाँ सोर्ट जो पहले हमने इस्तेमाल किया था एज इट इज वो इस्तेमाल करना है। सेट द सोर्ट पैरामीटर, जो तुम जिस तरह चाह रहे हो, देन यू विल डू ओके, तुम्हारा काम हो जाएगा। डायग्राम देख लो, पहले से सिलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन अ टेबल पे क्लिक किया इसने, फिर सोर्ट पे गया, फिर पूछ रहा क्या चाह रहे हो, एम्प्लॉय आईडी चाह रहे हो, एम्प्लॉय के हवाले चार्ट टेबल में क्या होता है 3 4 चीज़ें होती हैं, तुम किस हवाले से चाह रहे हो, सैलरी के हवाले से, नाम के हवाले से, आईडी के हवाले से, जो चाह रहे हो। तो तुमने बोला एम्प्लॉय आईडी के हवाले से, पहले तो करना क्या है, हेडर रो, ठीक है, हेडर रो करनी है तुम्हें, तुम बता रहे हो क्या करनी है। उसके बाद तुमने बोला एम्प्लॉय आईडी बताया, तुमने बोला असेंडिंग चाह रहे हो, देन ओके किया। जैसे ही ओके किया, आफ्टर ऑर्डर एम्प्लॉय आईडी, अब देखो RDD 3201 02 3 4 5 6, पहले क्या था, पहले आगे पीछे था, सेट हो गया, सिंपल। अब आखिरी चीज़ पढ़ लेते हैं, सबको एक साथ अप्लाई करते हैं। डिलीट अ टेबल, इतना मेहनत करने के बाद यार डिलीट भी करना पड़ेगा, सीख लो ये भी, मत करना, ज़बरदस्ती थोड़ी है। बोले टेबल इंक्लूड कंटेंट भी डिलीट कर सकते हो, जो लिखा है उसमें, जो तुमने स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग बनाई है, इतना दरबे बनाए, उसको भी डिलीट कर सकते हो। मगर मेक श्योर यू आर इन द प्रिंट लेआउट व्यू। बोले वहाँ पर हो, वहाँ पे तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे, व्यू टैब में, व्यू टैब क्लिक करोगे, वहाँ प्रिंट लेआउट पे जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। कर्सर वहाँ पे ले जाओ, मूव हैंडल अपीयर, एक मूव हैंडल अपीयर होगा, एक चीज़ तुम्हें नजर आएगी, हैंडल जैसी चीज़ें। जैसे ही ये तुम्हें आया बटन बैक स्पेस दबा दो। बैक स्पेस कैसे बोलते हैं, जैसे चीज़ें मिटाते हैं, दिखा देता हूँ। बैक स्पेस खुल जाओ, ये ठीक है, ये बैक स्पेस है, सिंपल, लिखा हुआ भी होता है बैक स्पेस, हाँ लिखा हुआ है। बोल रहे एक्टिव प्रिंट लेआउट, वहाँ तक पहुँच गए व्यू में से। बोले सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट किया, प्लस की साइन तुम्हें नज़र आ रही है, और बैक स्पेस जैसी दबाओगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, चीज़ तुम्हारी मिट गई, डिलीट है टेबल, चीज़ डिलीट हो गई। तुम चाह रहे हो टेबल डिलीट नहीं हो यार, कंटेंट डिलीट करना चाह रहा हूँ, कंटेंट डिलीट हो। बोले सेलेक्ट टेक्स्ट, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो टेबल में जो भी तुम चाह रहे हो,
और डिलीट बटन दबा दो, तुम्हारा सारा चीज़ें डिलीट तुम्हारी हो जाएंगी। ये सब चीज़ें अप्लाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने ये 3 दबाया, 3 मैंने क्लिक किया, होम पर आया। मैं होम पर मैंने बोला इसको बोल्ड कर दो, बोल्ड हो गया। बात समझ गया सारी चीज़ें, मतलब जो मैं करूँगा वो चीज़ें ये होती रहेंगी। एक तो ये मैंने समझा दिया। उसको तो बाद बोला टेबल का डिज़ाइन बदलना है, ठीक है। वैसे ये भी हो जाएगा सर, आपने टेबल को क्या नाम है सिलेक्ट कर लें और फिर कहाँ डिज़ाइन में पहुँचे। मैंने बोला इस डिज़ाइन में कर दो यार, डिज़ाइन देखो, ठीक है। डिज़ाइन समझ में आ रहा है, चेंज हो रहा है। असल डेटा में इतना लिखा नहीं है ना मैंने, इसलिए सब अब पता चल रहा होगा, ठीक है। सारे डिज़ाइन है, जिस तरह तुम चारों डिज़ाइन वो सारे कर लो। ये भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब बोले ऑर्डरिंग करनी है, ठीक है ना, इन सबको ऑर्डर करना है। वैसे तो ऑर्डर में इसको डिसेंडिंग करते हैं। होम पे गए, सोर्ट पे आए, मैंने क्लिक किया, बोले क्या करते हैं, मैंने बोला डिसेंडिंग कर दो, ठीक है, ओके कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, सिंपल। अब डिलीट करना है, डिलीट करना भी आसान है। व्यू पे गए, देखा प्रिंट लेआउट पे क्लिक हुआ है, हाँ क्लिक हुआ है प्रिंट लेआउट, क्लिक करो प्रिंट लेआउट पे। अब मैं चाह रहा हूँ उसको हटाना, तो इसको मुझे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैं सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हाथ में आ जाओ, 1 मिनट। तो मैं यहाँ पे इसको आया, इसको मैंने छुआ, ठीक है, ये दबाया मैंने। इसके बाद क्या दबाना है मुझे, सिंपल बैक स्पेस, चीज़ मिल गई, ठीक है। सिंपल सेलेक्ट किया मैंने और फिर कोने में चीज़ आई थी उसको सिलेक्ट किया मैंने, जो दिखा देता हूँ, ये चीज़ दबानी थी मुझे, ठीक है, समझ गए। और देन मेरा डिलीट हो गया चीज़, ये भी हमारा हो गया। तो बिल्डिंग डिलीट ना करें ना, लोगों को खाली करना है। लोगों से बोला नंबर, हाँ सर, और नंबर मैंने क्या, नंबर सब सिलेक्ट हो गया, खाली मैं चाह रहा था ये नंबर मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया, चीज़ उड़ गई, ठीक है। सबसे बड़ी लेक्चर, 22 मिनट लग गए हमें पूरे चैप्टर कंप्लीट करने में। हमारा इन द लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट वीडियो जो उसकी हमारी एज यूजुअल जो होती है रिव्यू की और इंडेक्स की, वो कवर करते हैं और चैप्टर हमारा टाटा बाय बाय अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और थोड़े से चैप्टर्स रह गए, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पढ़ते भी रहो। और कोई भी मसला है तो अगेन एंड अगेन बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट में मसला डालते रहो। भाई मसला है तो कमेंट में लिखो। आई डू होप, मैं नहीं तो आपके बहुत सारे भाई होंगे जो आपको जवाब दे ही देंगे, ठीक है। मेरा एक पेज है वो भी देख लेना, फेसबुक पे ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लेना, और ताकि वहाँ एक गैदरिंग रहे, पढ़ाई का माहौल रहे, इन शॉर्ट।